जय श्री राम। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज से। आज हम कथा व्यास पंडित आनंद प्रकाश गौतम जी से जानेंगे कि पूरे देश में, पूरे विश्व में केवल एक ही चर्चा है, अयोध्या में श्री राम लला का विराजमान होना है 22 जनवरी को, जहां सभी में उत्साह का माहौल है। पूरे विश्व पटल में यह चर्चा है कि अब प्रभु श्री राम का विराजमान होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, जहां देश के साधु संत सन्यासी महात्मा, राजनीतिक लोग, समाज सेवी, सभी लोग, स्वयं सेवक लोग यह काम को पूरा करने के लिए एकजुट हैं तन्मयता से। आज हम उनसे जानेंगे कि पंडित आनंद प्रकाश गौतम जी से कि वास्तव में क्या माहौल है। आप भी देश के भ्रमण में रहते हैं, समाज सेवा में रहते हैं, भगवत भजन में रहते हैं, क्या माहौल है, आपको क्या प्रतीत हो रहा है इस समय? जय श्री राम। जय श्री राम जी बताइए। जी सबसे पहले तो मैं भगवान श्री राम की वंदना करना चाहूँगा, बाल रूप भगवान राम की, जी जी जिनको वहाँ पर विराजमान होना है। जी। कंदावदातम जन पारिजातम काकानुगम कल्पित काक पक्षम श्री राघवम वाण धनुर्दधानम वक्रालकम बालक माश्रयामी। वक्रालकम बालक माश्रयामी। वक्रालकम माने जिनकी अलकें वक्र हैं जी, और उन बालक भगवान श्री राम की मैं शरण में नमन करता हूँ। जी 500 वर्षों की कलंक जो भारत माता के मत्थे पर लगा हुआ था, जी उसको मिटा करके प्रभु राम की कृपा से आज हमारे सनातन संस्कृति की विजय हुई जी और भगवान राम जी जो टेंट में विराजमान थे, जी अब अपने अति सुंदर भव्य भवन में जी विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। जी। और दीपक भैया, ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। बिल्कुल। 500 वर्षों में जब मीर वाकी ने 6 जून 1528 में जी इस मंदिर, राम जन्मभूमि का जो मंदिर था जहाँ भगवान प्रतिष्ठित थे, जी जी उसको गिराया था, उस समय 1,75,000 हिंदुओं के रक्त से उसने गारा बनवाया था। जी जी जी। रक्त का गारा बनवाया था उसने, और तब ये मंदिर बनाया था। कितनी निर्मम हत्या हुई थी जी। हमारे हिंदुओं की। उसके लिए हम लोगों ने, हिंदू सनातन धर्मावलंबियों ने 75 संघर्ष किए। हमारे संघर्ष विफल रहे, लेकिन जो 75 के बाद 1984 में जो पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य धर्म चक्रवर्ती जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं जी, उनके मार्गदर्शन में अशोक सिंगल जी, गिरिराज जी, रामचंद्र परम हंस और योगी जी के जो गुरु थे आदित्यनाथ जी के महंत अवैधनाथ जी, जी इनके प्रयास फिर सार्थक हुए। अदालत से बाहर, अदालत के अंदर सबके प्रयास, सबका संघर्ष रंग लाया, जी और जिसका परिणाम है कि कोर्ट से हमको विजय मिली पूज्यपाद जी की गवाही के बाद। और आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश और विदेश में जितना हिंदू समाज है सब गौरवान्वित है, हर्षित है, जी और बड़ी बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। जी। हाँ समाज में बहुत शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, अक्षत चावल के द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है। जी हमारी हिंदू सनातन धर्म प्राण जनता बहुत ही प्रसन्न है, जी जी। और इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसा राम जन्म ही होने वाला है। और राम जन्म के समय पे अयोध्या जिस तरह से प्रसन्न थी, उत्साहित थी, उसी तरह से लगता है कि आज हम अयोध्या के लिए क्या ना कर दें। जी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी
अयोध्या को विश्व पटल पर इतना भव्य बना दिया है कि लोग लालायित हैं। 70 देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में पधारने वाले हैं जी और हमारे विश्व की राजधानिक सांस्कृतिक अयोध्या जो राजधानी है जी उसके सब दर्शन करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण होगा। जी दीपक जी, बिल्कुल महाराज जी ने आपने जो बताया बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, जो देखने को भी मिल रहा है। टीवी में, रेडियो में, अखबारों में, मीडिया जगत में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, हर जगह केवल राम धुन की चर्चा, राम के संगीत, अयोध्या की चर्चा, सरयू के संगीत सुनाई दे रहे हैं। वास्तव में इसको सुनकर के मन गदगद हो जाता है, हर्षित होता है। आपको क्या प्रतीत होता है अंदर से जब ये चर्चाएं बार बार सुनते हैं, मोबाइल जैसे ही खोलते हैं, अयोध्या की राम धुन सुनाई देती है, क्या लगता है? अब हमें इतनी खुशी, अपार प्रसन्नता हो रही है दीपक जी जी कि उसको शब्दों के द्वारा वर्णित किया जाना संभव नहीं है। जी जी उसको तो जैसे गूंगे से पूछा जाए मीठा कैसा है, स्वाद कैसा है, वो नहीं बता सकता। तो हम उस समय की प्रसन्नता के बारे में हमारे मन में क्या भावनाएं हैं वो व्यक्त नहीं की जा सकती। ये तो हर भारतीय के मन में है। जी यह केवल हमारे सनातन संस्कृति की विजय नहीं है, बल्कि भारत राष्ट्र की विजय है। बराबर। भारत राष्ट्र का गौरव आज उन्नत हो रहा है और निश्चित ही वह समय आ गया है कि जब भारत विश्व गुरु बनेगा जी और उस विश्व गुरु के प्रेरणा से, उसके प्रभाव से पूरे विश्व में शांति, सौहार्द और मनुष्यता, मानवता का प्रकाश फैलेगा। सब लोग हिल मिलकर रहेंगे और राम राज्य की जो कल्पना महात्मा गांधी जी करते थे और रामचरितमानस में लिखा है, जी राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जी तो उसी तरह की राम राज्य हमारा सनातन धर्म लाएगा और पूरे विश्व में फिर से राम राज बैठे त्रैलोका। राम राज्य जी का शासन त्रैलोक में था, तीनों लोकों में था, जी केवल भारतवर्ष में नहीं था, तीनों लोकों में था। तो वही फिर से वैसे क्षण बन रहे हैं, दिख रहे हैं भगवान की कृपा से और निश्चित ही बहुत अच्छा होने वाला है। तो उस प्रसन्नता को हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आप तो बस उसका आनंद लीजिए, सब जगह लोग आनंद ले रहे हैं, आप भी आनंद लीजिए और उस आनंद में खो जाइए, अपने को खो दीजिए। बहुत आनंद की बात है। महाराज जी, हम यह चर्चा पहले से सुनते आ रहे हैं कि परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा अयोध्या में बहुत बड़ा यज्ञ करवाया जा रहा है। यह विश्व पटल में देखने योग्य होगा, उसकी भी जानकारी थोड़ा दर्शकों को आप दें। अब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी चित्रकूट पधारे थे जी और उन्होंने पूज्यपाद जी के 3 ग्रंथों का लोकार्पण भी किया था, जी जिसमें एक ग्रंथ है पाणिनि अष्टाध्यायी, जी जिसका पूज्यपाद जी ने 10,000 पृष्ठों में वाह, उसको लिखा है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जी और उसी समय अयोध्या में जो राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा के बारे में चर्चाएं थीं, जी विस्तृत चर्चाएं हुई और पूज्यपाद गुरुदेव जी के ही निर्देशानुसार जी वहाँ पर बड़े भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूज्यपाद जी के द्वारा 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक जी उनका अमृत महोत्सव भी मनाया जाएगा। वो 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं जी और इस अमृत महोत्सव में उनकी राम कथा होगी 9 दिन जी और प्रत्येक दिन देश के विदेश के मूर्धन्य कलाकार हेमा मालिनी अपनी नृत्यांगना और राम जन्म से समन्वित अपनी नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। कुमार विश्वास जी रहेंगे, मनोज मुंतशिर जी रहेंगे जी और बड़े बड़े कलाकार सांस्कृतिक आयोजनों के सब रहेंगे। बहुत विस्तृत कार्यक्रम है वहाँ
और जो आपने यज्ञ की चर्चा की जी तो वहाँ पर 1008 कुंडीय श्री हनुमत यज्ञ भी पूज्यपाद जी के निर्देशन में हो रहा है। जी जी यह बहुत विशाल यज्ञ है। इस यज्ञ का एक ही संकल्प है जी कि हमारा भारत अखंड हो। जी अखंडता का मतलब है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर हमारे भारत से अभी अलग है जी वह पीओके निश्चित ही शीघ्र से शीघ्र भारत में सम्मिलित हो जाए, जी हम पूर्ण हो जाएं। इस अखंड भारत के संकल्प के साथ पूज्यपाद जी 1008 कुंडी हनुमत यज्ञ करा रहे हैं। जी इसी तरह का यज्ञ पिछले वर्ष उन्होंने सालासर में भी किया था, यहाँ पर भी हो रहा है और निश्चित ही ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी कि आप देखेंगे कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जी 1 वर्ष के अंदर ही हम पीओके हमारे पास होगा। वाह, ऐसा पूज्यपाद जी का की भविष्यवाणी है और उनकी आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां आप देखते हैं दीपक जी बिल्कुल सब सही होती हैं सही और ये भी सत्य होगा और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय होगा। जी। अभी आपने पूज्य महाराज जी स्वामी जी श्री व्यासपीठ पर अब विराजमान होते हैं। अनंत प्रकाश गौतम जी ने बताया कि अयोध्या का सुख सुनकर और जानकर ही आनंद लिया जा सकता है कि वहाँ क्या होने वाला है और देश में क्या हो रहा है। और वहाँ बहुत ही बड़े बड़े यज्ञ, संगीत, धर्म के जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं वह सब वहाँ चालू हैं और जल्द ही और भी बड़े बड़े यज्ञ वहाँ होने वाले हैं। अभी आपने उनके मुखारबिंद से सुना कि अयोध्या की महिमा क्या है। अयोध्या की महिमा तो वैसे भी सबको विदित है और आप सब लोग भी 22 जनवरी जहाँ अयोध्या में श्री राम लला विराजमान होने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, भव्य मंदिर में वह अब अपना आसन ग्रहण करेंगे, तो हम उस क्षण के लिए सब कोई तैयार हैं देखने के लिए, जानने के लिए। तब तक हम प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए दिव्य दर्शन करें और श्री राम भजन में लगे रहें। वन इंडिया न्यूज से दीपक शर्मा। जय श्री राम। जय श्री राम।